हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 10 का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन आने की उम्मीद पूरी की पूरी उम्मीद है। ये क्वेश्चन 2024 के उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम में आए गए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं क्या दे रखा है। ऐसी दो संख्याएं याद कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो देखो, बहुत इजी सा नॉर्मल सा सवाल है कि आपको सिर्फ दो संख्याएं बतानी है कि जिसको हम ऐड कर लें तो 27 आ जाए। अगर उनको हम जोड़ते हैं, मैं बोल भी दिया, योग करना है कि दो नंबर ऐसे ढूंढो जिन्हें हम योग करें तो 27 आए और उन्हीं दोनों नंबरों की अगर हम गुणा करें तो 182 आ जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से पहेली भी है। कोई आप पूछ भी सकते हो कि ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं जोड़ूं तो 27 आए और गुणा करूं तो 182 आए। मगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, जरूर आएगा, ध्यान रखना। देखो क्या दे रखा, पहले हम मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है। क्या मानेंगे? माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, तब दूसरी संख्या बराबर, देखो अगर मान लो कोई एक संख्या, दो संख्याओं को ने 27 बताया, अगर मान लो हमें पता चल जाए कि एक संख्या 17 है तो दूसरी कितनी होगी? 10 होगी, तभी तो 27 आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि 27 में से 10 को घटा देना है। अब हम कह रहे हैं कि जो संख्या है वो x है, तो जब x है तो हम क्या करेंगे, इस 27 में से इस x को घटा देंगे, तो इसका मतलब वो दूसरी संख्या हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स। याद रखना, कभी कभी बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, वो x माइनस 27 कर देते हैं, वो हो जाता है गलत। तो याद रखना, जो आपने x माना है उस x को उस नंबर में से घटाना, जो भी नंबर दिया हो आपको। अगर इसमें का सवाल हो, कुछ और चेंजिंग करके दे दे, करना यही काम है जो इसमें होगा। तो देखो 27 में से इसी नंबर को आपको क्या करना है, माइनस कर देना। तो ये दूसरी संख्या आ गई। ठीक, अब मान लो पहली संख्या x हो गई और दूसरी संख्या आपकी 27 माइनस x हो गई। अब कह रहा है कि गुणनफल 182 हो। अब क्या करना है आपको, खाली यहां लिखना है प्रश्नानुसार इन दोनों संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब गुणनफल कर देना है कि x की इस ब्रैकेट से गुणा। तो यहाँ x लिखेंगे और ये आपका हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर कितना आया, 182। मतलब अगर हम इस पूरे को गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट 182 आएगा। ठीक, इतनी बात याद रखना। अब देखो ये x है, इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 27x। ठीक, इसका साइन प्लस है, इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक, इज इक्वल टू 182, 182। ठीक, यहां तक समझ में आ चुका होगा आपके। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर जब हम 182 के उधर लेके जाएंगे तो काय का हो जाएगा, इसका साइन देखो, काय का माइनस है ना, ये माइनस, तो माइनस उधर गया तो काय का हो गया, प्लस का। तो आप पहले इसको ही लिख दो, प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फिर ये 27x जाएगा तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो यहाँ प्लस का होगा। जहाँ कोई साइन नहीं होता वहां प्लस होता है, और प्लस का साइन जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 27x, और इसको हमने छेड़ा नहीं है तो इस पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। तो प्लस 182 ही लिख देंगे। क्यों? क्योंकि प्लस का ये, और बराबर क्या कर देंगे, 0, क्योंकि इधर पार्ट में 0 रह जाता तो आप चाहो तो इधर भी 0 लिख सकते हो या उस साइड में, तो वहीं उसी साइड में लिखना। क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लेके गए तो प्लस हो गया, प्लस का 27x उधर गया तो माइनस का हो गया। 182 को हमने छेड़ा नहीं है तो जैसी का जैसी है, प्लस का है तो प्लस का ही लिखा जाएगा, तो प्लस था तो प्लस ही रहा। ठीक, 182 बराबर क्या आ गया, 0। अब ये आपका बन गया द्विघात समीकरण। ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ का रूल समझो, यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज स्टार्ट हो जाएगी कि हम द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ शुरू में जो नंबर होता है, यहाँ कोई नंबर इस टाइम नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ 1 है, जहाँ कोई नंबर नजर ना आए वहाँ 1 होगा, और 1 की मल्टीप्लाई 182 से करेंगे, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 182 से। अगर 1 की मल्टीप्लाई हम 182 मतलब शुरू वाले की आखिर वाले से गुणा करते हैं, याद रखना। अब 182 की जब गुणा करेंगे 1 से तो 182 कम 182। अब भाई 182 के ऐसे फैक्टर तोड़ो कि मैं जोड़ूं तो 27 आए, क्योंकि अगर यहाँ प्लस है तो समझ लो टुकड़े जो मिलेंगे वो जोड़ के ही मिलेंगे, अगर यहाँ प्लस है तब। और प्रश्न में भी आपसे योग ही बोला है। ठीक, और अगर यहाँ माइनस होता तो घटा के मिलते हैं, ये याद रखना। अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ के टुकड़े मिलेंगे, और यहाँ माइनस हुआ तो घटा के 2 टुकड़े आपको मिलेंगे। तो आप मुझे 2 नंबर ऐसे बताओ कि जिनकी मैं गुणा करूं तो 182 आ जाए, और जोड़ूं इन नंबरों को तो 27 आ जाए। तो सिंपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 13 और 14।
13 प्लस 14, 13 और 14 आप ऐड करो 27 हो जाएंगे, और 13 14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 भी आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स लिख लो इसका खाली, और यहाँ एक ब्रैकेट लगा दो। ठीक, इसको नहीं लिखना है अभी। अब प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें क्या आएगा, इसमें ये दोनों फैक्टर आएंगे, याद रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 प्लस 14। ठीक, अब ये 13 और 14 हो गए। तो अब देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा, ये माइनस का एक्स जब 13 के पास गया तो मिलके कितना हो गया -13x। तो यहाँ लिख देंगे -13x। अब ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और x इस 14 से भी करेगा तो 14x। याद रखना इस ब्रैकेट में जितने भी नंबर आएंगे, 2 ही नंबर आएंगे, तो ये x दोनों से ही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, प्लस 182 बराबर 0। अब एक फैक्टर ये हुआ और एक ये। ठीक, अब देखो यहाँ x कितने हैं 2, x स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखो नोट कर लो, x स्क्वायर है, इसका मतलब होता है x इंटू एक्स, मतलब x इसके पास कितने हैं 2 और इसके पास कितना है 1। तो जो कम वाली चीज होती है वो कॉमन हो जाती है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी। कॉमन वही चीज होती है जो इन दोनों में हो, याद रखना। तो x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो x कॉमन हो गया। तो अब सपोज करो इसके पास 2x थे, एक बाहर आ गया तो कितने बचे, 1 बचा, 1x बचा। ठीक, अब ये समझ में अगर आपके नहीं आ रहा तो मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ क्या तरीका होता है। जो आपने ये x कॉमन लिया तो पहले इतना हिस्सा ये लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, इतना पार्ट आपने लिखा। अब आपने कॉमन कर लिया x, तो वो इनके नीचे लगा दो, x यहाँ और x यहाँ दोनों के। ठीक, अब देखो इस एक से एक x कट गया और इस x से ये x कट गया, बचा कौन, x बचा, -13 बचा। तो इसका मतलब यहाँ x बचेगा -13 बचेगा। ठीक, अगर तो सीधा अगर वैसे सिंपल आपके समझ में आ गया तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है उन बच्चों के लिए जो उनके समझ में ये नहीं आता है। तो देखो x इसमें भी था और x इसमें था, x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितने x रहेगा 1x, तो 1x लिख दिया, माइनस का माइनस ही रहेगा, इसमें से x भी इसमें से भी जा चुका क्योंकि मैं देखो कट गया यहाँ, तो कितना रह गया 13। ठीक, अब देखो यहाँ पर, यहाँ अगर माइनस है और माइनस है तो माइनस जरूर कॉमन होगा, याद रखना। क्या कॉमन होगा, -1, क्या नहीं सॉरी 1 नहीं, -14, मगर यहाँ x कॉमन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें x है और इसमें x नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 14 जब कॉमन लिया, अब इस पार्ट को, ये 2 पार्ट है, इसको पहले यहाँ लिख लो, देखो -14x प्लस 182 लिख दिया। तो जो कॉमन नंबर आपने लिया है निशान समेत लिखना है, तो -14 आपने कॉमन लिया, इसके नीचे भी लिख दो, और -14 इसके नीचे भी आपने लिख दिया। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक, और 14 से 14 कैंसिल, तो क्या रहेगा x, तो वो इस ब्रैकेट में एक x बचा। ठीक, और ये प्लस माइनस क्या होंगे बच्चों, ये प्लस माइनस टकरा के क्या हो जाते हैं माइनस, तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस, और इस 14 से ही 13 बार कट जाएगा। तो 14 ही कम 14, 18 थे बचे कितने 4, ये हो गए 42 और 14 थी 42, तो यहाँ आप लिख दोगे 13 बराबर 0। ठीक, अब देखो ये दोनों सेम हो गए एक ब्रैकेट में, तो पहले उस सेम वाले को लिख दो जो एक सा हो, x -13 आपने लिख दिया क्योंकि सेम था। अब यहाँ से मान लो ये दोनों नहीं है तो बचा कौन है, एक x ये बचा है, ये माइनस बचा और ये 14, तो ये एक ब्रैकेट में x -14 बराबर 0। ठीक, अब थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये वाला हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये है, तो x -13 बराबर आपने 0 रखा। ठीक, क्योंकि ये इसके नीचे जाके मान लो 0 हो गया। थोड़ी देर के लिए समझ लो, अब -13 हो जाएगा, काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब जब इसको आपने 0 इसके बराबर रखा तो अब इसको भी रखना पड़ेगा, x -14 बराबर 0। अब -14 जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आपका हो जाएगा 14। तो x के जो 2 मान आपके आए वो 13 और 14 आ गए, 13 और 14। ठीक, याद रखना यही आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।